हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12 का जो भूगोल विषय है उसकी प्रैक्टिकल की जो बुक है उसका पहला पार्ट है आंकड़े, स्रोत और संकलन। इसके जो पार्ट के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आज के इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा ख, आंकड़े। दूसरा प्रश्न है, एकल आधार सामग्री एकमात्र माप है। तो दूसरे का सही उत्तर है ग, वास्तविक संसार। तीसरा प्रश्न है, एक मिलान चिन्ह में 4 एंड क्रॉसिंग 5th द्वारा समूहीकरण को कहते हैं। तो तीसरे का उत्तर है क, 4 एंड क्रॉस विधि, ये इसका सही उत्तर है। चौथा है, ओजाइव एक विधि है जिसमें संचयी आवृत्ति नापी जाती है। ख, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यदि वर्ग के दोनों अंत आवर्ती समूह में लिए गए हों तो इसे कहते हैं। पांचवें का सही उत्तर है ख, समावेश विधि। इसके बाद में जो है प्रश्न वो है 30 शब्दों में उत्तर के लिए। पहला प्रश्न है, आंकड़ा और सूचना के बीच क्या अंतर है। तो ये इसका अंतर देखते हैं। तो इसमें अंतर है, पहला है, संख्यात्मक सूचना आंकड़ा कहलाती है जबकि सूचना जो है वो नवीनतम जानकारी सूचना कहलाती है। दूसरा अंतर है, आंकड़ों को संख्याओं में लिखा जाता है जबकि सूचना को संख्याओं में होना आवश्यक नहीं है। तीसरा अंतर है, आंकड़ों को मापन में प्रदर्शित किया जाता है जबकि सूचना को एक प्रश्न के अर्थपूर्ण उत्तर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करने वाली संख्याओं को आंकड़ा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संख्यात्मक सूचना आंकड़ा कहलाती है। उदाहरण है, बाड़मेर की औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, भरतपुर से अलवर की दूरी 110 किलोमीटर। तो ये सभी क्या है, आंकड़े हैं। अगला प्रश्न है, एक तालिका में पाद टिप्पणी से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर है, एक तालिका में दी गई पाद टिप्पणी से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे संख्यात्मक सूचना या आंकड़ों के स्रोत की जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा अन्य संकेतों का भी पता लग जाता है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों से आपका क्या तात्पर्य है। जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था या संगठन द्वारा एकत्रित करते हैं, यानी पहली बार जो इकट्ठे आंकड़े करते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, दूर संवेद, वायु फोटोचित्र, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है, द्वितीयक आंकड़ों के 5 स्रोत बताइए। द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत के अंतर्गत सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, निजी प्रकाशन, सरकारी प्रलेख और अर्ध सरकारी प्रलेख, ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है, आवर्ती वर्गीकरण की अपवर्ती विधि क्या है। तो अपवर्ती विधि में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। यानी एक वर्ग मान लो 20-30 है तो इसकी उच्च सीमा कौन सी है, उच्च यानी बड़ी, तो वो है 30। तो वो अगले वर्ग की निम्न सीमा यानी कि ये 30 जो है वो अगले वर्ग इससे 30 से शुरू होगा। यानी पहला 20-30 है तो दूसरा 30 से शुरू होगा, यानी वो 30 की निम्न सीमा हो गई। यानी एक वर्ग की उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा हो गई। अब 30 अगर हम कहेंगे कि वो किस में शामिल करेंगे, वो 20 से 30 में करेंगे या 30 से 40 में करेंगे, तो 30 को उसी वर्ग में रखाया जाएगा जिसमें यह निम्न सीमा पर है। यानी 30 से 40, 30 जो है उसको 30 से 40 में रखेंगे, इसमें 30 को शामिल नहीं करेंगे। इसमें 20 से लेकर के 29 को शामिल करेंगे। यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक वो तो आएंगे 20 से 30 में। अगर 30 है उसको हम 30 से 40 में शामिल करेंगे। तो 30 है वो उसी वर्ग में रखा जाएगा जिसमें यह निम्न सीमा पर आता है और यह उस वर्ग से निकाल दिया जाएगा जिसमें यह उच्च सीमा यानी कि 20 से 30 में उसको शामिल नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में इस विधि में एक वर्ग के उच्च मूल्य को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से संख्याओं को यानी आवर्ती को रखने की विधि है वो अपवर्ती विधि यह कहलाती है। अब जो बड़े प्रश्न 125 शब्दों के वो देखते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की चर्चा कीजिए जहां से द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अभिकरण।
राष्ट्रीय अभिकरणों के अंतर्गत सरकारी प्रकाशन और सरकारी प्रलेख से प्राप्त द्वितीयक आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं। सरकारी प्रकाशन में वे समस्त प्रकाशन सम्मिलित हैं जिन्हें किसी देश की केंद्रीय या राज्य सरकार के विभिन्न विभाग या मंत्रालय प्रकाशित करते हैं। भारत में जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो मौसम रिपोर्ट है वो, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय सारांश और विभिन्न आयोग द्वारा प्रकाशित आवधिक रिपोर्ट सरकारी प्रकाशन के उदाहरण हैं। सरकारी प्रलेख सरकार के विभिन्न स्तरों पर अप्रकाशित रिकॉर्ड के रूप में तैयार है वो किए जाते हैं और अनुरक्षित किए जाते हैं, नहीं रखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, गांव के स्तर पर राजस्व अभिलेख गांव के पटवारी के द्वारा बनाए जाते हैं और जो कि एक गांव के स्तर की सूचना का साधन माना जाता है। अब दूसरा जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण है, उसके अंतर्गत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द्वारा द्वितीयक आंकड़े। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के अंतर्गत वार्षिकी, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अभिकरण जैसे कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जिसे कहते हैं हम यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व मौसम संगठन WMO, ये सभी जो है जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं और मोनोग्राफ जो होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन जो आवधिक छपते हैं वह जैसे कि डेमोग्राफिक ईयरबुक, स्टैटिस्टिकल ईयरबुक और मानव विकास रिपोर्ट। अगला प्रश्न जो है वो है सूचकांक का क्या महत्व है। सूचकांक की परिकलन की प्रक्रिया बताते हुए हमें एक उदाहरण देंगे और परिवर्तनों को दिखाएंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले सूचकांक का महत्व है। सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकीय माप है जिसे चर अथवा समय, भौगोलिक स्थिति या दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम अभिकल्पित करते हैं। सूचकांक न केवल समय के साथ हुए परिवर्तनों की माप करता है बल्कि विभिन्न स्थान, उद्योग, नगर, देश, इनकी आर्थिक दशाओं की तुलना भी यह करता है। सूचकांक का उपयोग व्यापक रूप में हम अर्थशास्त्र और व्यवसाय में लागत और मात्रा में आए परिवर्तनों को देखने के लिए भी करते हैं। अब सूचकांक के परिकलन की क्या प्रक्रिया है। तो सूचकांक का परिकलन करने के लिए साधारण समुच्चय विधि सबसे अधिक उपयोग में ली जाती है, जिसका यह सूत्र एक आगे जो दिया हुआ है देखिए, सिग्मा Q1 बटा सिग्मा Q0 गुणा 100, ये इसका सूत्र है जो अभी आपके सामने है। इसके बाद में यहाँ जो सिग्मा Q1 है उसका मतलब है वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग, सिग्मा Q0 है उसका मतलब है आधार वर्ष के उत्पादन का योग। सामान्य रूप से आधार वर्ष का मूल्य 100 है, इसमें लिया जाता है और उसके आधार पर सूचकांक की है वो गणना की जाती है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित तालिका में आगे यानी जब हम एक तालिका दिखाएंगे उसमें भारत में लौह अयस्क के उत्पादन 1971 को हम आधार वर्ष मानते हुए और 71 से 2001 तक के सूचकांक में हम परिवर्तन को दर्शाते हैं। जैसे कि ये एक तालिका जो दी हुई है इसमें परिकलन किया हुआ उस सूत्र का प्रयोग करते हुए वो हम देख लेंगे। 71 को आधार वर्ष हम मानेंगे यानी नीचे बटा में जो है इसी को रख रहे हैं आधार वर्ष को, गुणा में 100 है और ये यहाँ जो संख्या दी गई है वो ऊपर की तरफ इसमें दी हुई है। आगे क्रियाकलाप का एक प्रश्न है छोटा सा, वो देख लेते हैं। भूगोल में 35 विद्यार्थी है, 10 में से अंक जो आए हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। अब इनके संचयी आवर्ती वितरण के रूप में हमें प्रदर्शित करना है आंकड़ों को, तो इसके लिए एक तालिका बनाई है। जैसे सबसे पहले 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, ये वर्ग बना दिए हमने। 0 से 2 में हम 0 और 1 को शामिल करेंगे, जैसे ये कि 0 और 1 को शामिल कर लिया। अब 2 को किस में शामिल करेंगे, 2 से 4 में, 2 से 4 में 2 और 3 को शामिल करेंगे, तो 2, 3, 2, 3 इनको शामिल हमने इसमें कर लिया है। अब इधर जो आवर्ती दी हुई है ये कैसे आई, तो जैसे इसमें 1, 2 और 3 संख्याएं हैं तो 3 आवर्ती हो गई। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आवर्ती हो गई। इसी तरह से ये संख्याएं कितनी हैं, इनकी 11 आवर्ती होगी, इसकी 7 हो गई और इसकी 4 आवर्ती हो गई। अब आवर्ती जो हमने लिख दी है उसके बाद में इसकी संचयी आवर्ती कैसे ज्ञात करेंगे। संचयी आवर्ती ज्ञात करने का तरीका है, सबसे पहली आवर्ती तो 3 की 3 हमने यहाँ लिख दी, फिर अब इन 2 को जोड़ लिया, 10 और 3 13, तो यहाँ हमने लिख दी 13। उसके बाद में इन 3 को जोड़ लिया, 10 और 3 13 और 11 24, तो हमने लिख दिया 24। अब इन चारों को जोड़ लिया, 24 में 7 और जोड़ दिए यानी कि ये हो गए 31।
अब 31 में 4 और जोड़ दिए तो यहाँ आ जाएगा 35। तो इस तरह से इसको हल करना है। अगर आपको माध्यिका, बहुलक या जो सहसंबंध किस प्रकार से ज्ञात करने, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।